ओए होए, ओए होए, इतनी बड़ी खबर। सर जी इलेक्शन पर इतना बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इतनी बड़ी खबर आ गई है, इतनी बड़ी खबर आ गई है। सारे इलेक्शन पे सवालिया निशान, सब फंस गए। इलेक्शन कमिश्नर फंस गया, पुलिस फंस गई, इंतजामिया फंस गई। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको हम कानूनी टीवी के जरिए सबसे पहले दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं जनाब। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है तो हम आपको ये खबर दे रहे हैं। ओए होए 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 ओए होए होए होए, ये क्या हुआ है सर जी? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ है। तो हुआ क्या है, मैं और सस्पेंस नहीं ज्यादा रख सकता। रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है कमिश्नर ने। और उन्होंने कहा है कि मैंने 7 कौमी असम्बली के हलके जो मेरे अंडर आते थे और 14 सूबाई असम्बली के हलके जो मेरे अंडर आते थे, उन सब में मैंने धांधली की है। मैंने हारे हुए कैंडिडेट को 50-50 हजार की लीड से जितवा दिया है। ओए होए होए होए, बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने कमिश्नर होने से इस्तीफा देता हूं। और साथ और उन्होंने कहा है कि मुझे पुलिस यहां से आके गिरफ्तार कर ले। और उन्होंने कहा है कि मुझे लियाकत बाग का जो चौक है रावलपिंडी का, उसमें मुझे फांसी दे दी जाए। ओ माय गॉड, इतनी इतनी चीज सर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। और उसने ये भी बता दिया कि मेरे ऊपर कहां कहां से प्रेशर आया। सर जी ये तो सारी गेम ही उलट गई है। उलट गई है सारी गेम, उलट गई है सारी गेम। वो कह रहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं पुलिस के हवाले अपने आप को कर रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। 50-50 हजार के वोटों से बेईमानी की है मैंने। कितने? 7 कौमी असम्बली के हलके और 14। ओ अब तो सर जी काम और खराब हो गया। लो जी, सारी गेम ही उलट गई है बिल्कुल। अब हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें सब पार्टियां शामिल होंगी। पार्टियों का क्या कसूर है? मेन कसूरवार तो इलेक्शन कमिश्नर है। जैसे पंजाब में अगर वो कह रहे हैं कि नून लीग के हक में फैसले आए हैं, तो केपीके में पीटीआई के हक में फैसले आए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के हक में फैसले आए हैं। ओ माय गॉड, ये तो फैसले ही कहीं और। सर जी ये बहुत बड़ी खबर है। ये आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है जो आपको हम ये चीख चीख के बता रहे हैं। ये कि कमिश्नर ने जनाब इस्तीफा दे दिया है और उसने कहा कि इसमें इलेक्शन कमीशन का अमला मुलव्वस है, इसमें पुलिस मुलव्वस है, इसमें मेरे अंडर जितने लोग आते हैं वो सारे मुलव्वस हैं। हम ओए होए, ओए होए सर जी ये तो बहुत बड़ी खबर आ गई है। इसमें तो सारा इलेक्शन ही मशकूक हो गया। लो जी, अब देखना हालात किस तरफ जाते हैं। मुझे तो सर जी यकीन करें, पहले दिन से ये डर लग रहा है तीसरी कुव्वत का। अब कोई दोबारा इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर को भी आज इस्तीफा देना पड़ेगा। जिसने भी धांधली की है इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये धांधली ऐसे है, आप देख लें, सारी बड़ी जमातें अपने अपने सूबे में मुतमैन बैठी हैं। ठीक है, उसने चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्जाम लगा दिए। मैं आपको आवाज सुनाता हूं थोड़ी सी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, अब टीवी पे भी आ गई है। अच्छा शबीर भाई, आपको पुलिस पे हवाले करता हूं। ये प्रेशर किसका था? धांधली किसने करवाई है? ये क्या बताया उन्होंने?
जी हमने उनसे पूछा कि आप पर किसी का दबाव था कि ये सारी जो सूरत हाल है, ये जो रिजल्ट थे ये तब्दील किए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मुझ पर किसी का दबाव नहीं था, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्तफी हो। जिम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके कहने पर उन्होंने ये लीड की। शबीर डार, ठीक है। अच्छा शबीर, इस बारे में भी बताइएगा, ये आप बता रहे हैं कि 7 कौमी और 14 सूबाई असम्बलियाँ 14 सूबाई असम्बली की सीट्स बनती हैं यहाँ पर इस डिवीजन में पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर कौन से उम्मीदवार जीते हैं? सारे नून लीग के जीते हैं। अगर आप बता सकें हमें। जी मुबशर, रावलपिंडी में 7 कौमी असम्बली के हल्के हैं। इनमें मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी जीते हैं, मुस्लिम लीग नून के ही मलिक अबरार NA-55 में जीते हैं, NA-53 में इंजीनियर कमरुल इस्लाम, वो भी उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। इसी तरह NA-52 में पीपल्स पार्टी वजीर आजम है, वो जीते हैं। NA-54 में भी मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार जीते हैं। इस तरह से जो जिला रावलपिंडी के जो 7 कौमी असम्बली के हल्के हैं, इनमें 6 हल्कों में मुस्लिम लीग नून जीती है, जबकि जो एक हल्का है NA-52 जीते हैं। ओए होए 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 होए, सर जी ये तो बिल्कुल वो जो RTS सिस्टम बैठा था ना, अब आपको पता चल गया है। 18 में भी ऐसे ही इलेक्शन हुए थे, ऐसे ही मैं चीख रहा हूँ। 18 में ये सारी सपोर्ट जो है वो इमरान खान को दी गई थी, और अब उन्होंने ये सपोर्ट मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ पार्टियों को दे दी है। सर जी ये गेम किधर जा रही है? आप अभी मैं इधर हाई कोर्ट आया हूँ, तो इधर जनाब मेरा वो जहाँ मैंने गाड़ी पार्क की है, तो पता चला है कि यहाँ PTI के जो कारकुनान हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और पुलिस खड़ी थी। और आज तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज का प्रोग्राम है, और वो एहतजाज कर रहे हैं। सर मैं आपको ये अब इस बयान के बाद धांधली के हवाले से मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, KPK में तहरीक इंसाफ ने धांधली की है। कोई इसमें फरिश्ता नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है। करवाई गई है जो भी उनको सपोर्ट दी गई है कि कोई बंदा इस काबिल ना हो, अब थोड़े इशारे भी आप समझें, कोई बंदा इस काबिल ना हो कि वो अलहदा हुकूमत बना सके। KPK में तहरीक इंसाफ को अक्सरियत, सिंध में पीपल्स पार्टी को, नून में पंजाब को। आप देख लें ताकि हमारा राज भी चलता रहे। और अब जब ये बात और खुल के आएगी ना सर जी, हमें तो अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान में ये क्या हो गया। और खुल के आएगी तो अब दमादम मस्त कलंदर की बात करें। मुझे सुबह के 3 फोन आए हैं ऐसे ही कि सर जी मार्शल लॉ लग रहा है। मैंने कहा नहीं यार नहीं, तो किन्ने के है? कहते नहीं सर जी हमें कोई पता लग रहा है ये। मैंने कहा तुम कौन हो? नहीं असी तो दसना नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जी मार्शल लॉ लग रहा है। मैंने कहा तुम नाम तो अपना बताओ। उन्होंने नाम नहीं बताया। 3 फोन आए मुझे आज। कितनी खतरनाक बात है। मैं तो आप ये समझें कि परेशानी में मैं कोई और ज़्यादा लंबी बात करना ही नहीं चाह रहा। जाहिर है ये कैसे हम बर्दाश्त करेंगे कि जनाब ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि अब इसके ऊपर हम क्या मज़ीद कहें। वो उसकी तस्वीर आ रही है, वो जो लियाकत है जिसने कहा है कि मुझे फांसी दे दो, फांसी। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखें। ये पहला बारिश का ये पहला कतरा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। शाम तक देखें, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं ना, अब इसके नीचे जितने डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, AC हैं, वो सब के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाए। ये बंदा है जी, ये गॉड, काम ख़राब हो गया सर जी, सारा काम ख़राब हो गया। सारा इलेक्शन खटाई में पड़ गया है। सारा कुछ जो है वो लपेटने की वो हो रही है। ये जब धांधली आएगी, जब जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा तो वो आराम से उतर जाएंगे, चुप करके चले जाएंगे। वो तो कह रहा है काजी फायद ईसा भी
کو بھی اس میں وہ نوٹس لیں اور سارا کچھ کریں. یہ تو سارا کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ کے پاس میں آپ کو بتاؤں یہ پرسوں کیس لگا ہوا ہے. ہاں جی پرسوں کیس لگا ہوا ہے ان کے پاس. آج 17 ہے نا تو کل 18 اتوار اور پرسوں قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کیس بھی لگا ہوا ہے. سر جی مجھے تو سب کچھ لپیٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. سوری اگر کوئی مایوسی والی آپ کو بات ہے لیکن بات ہی ایسی ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی.